एनडीए की जीत से होगा पूरा देश का विकास। आपको बता देते हैं कि सीवान लोकसभा संसदीय चुनाव को लेकर चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है। वैसे वैसे प्रतिनिधि के बीच चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा ने गुरुवार को नौतन प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत में भ्रमण कर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने बरईपट्टी, बसदेवा, जगदीशपुर, मुरारपट्टी, नौतन, नारायणपुर सहित दर्जनों गाँव का दौरा किया। जनसंवाद के दौरान एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी ने कहा कि यह चुनाव है, यह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। मेरी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जीत होगी। एक तरफ बिहार का विकास होगा तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री आपका एक एक वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत होगा और भारत विश्व गुरु के तरफ बढ़ेगा। और मेरी धर्म पत्नी विजयलक्ष्मी देवी जी, ये हमारे साथी हैं और भाजपा के नेता हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी, जो मीटिंग का संचालन कर रहे हैं। मोहन राजभर जी, मनोरंजन श्रीवास्तव जी, ज्ञान जी, रविंदर जी और सामने भी मंटू बाबा किधर गए हैं? अच्छा, मैंने बहुत सारे साथी चल रहे हैं। अब मैं आप लोगों ने सुना कि मोदी जी के कामों के बारे में भाजपा विधायक सभा कुंवर जी ने विस्तार से बताया। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। साथियों, पहली बार जीवन में हमें भाजपा जदयू गठबंधन से, लोजपा गठबंधन से हमको टिकट मिला है। हमारी पत्नी को पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ते थे 98 तक, तो उस समय लोग वोट देते थे। जरूर हम 2 विधानसभा क्षेत्र जीतते थे, उस समय भी जीतते थे। जीरादेई और मैरवा उस समय हुआ करता। हम जब विधायक बने जदयू से, तो सबसे ज्यादा आप लोगों के पूरे जीवन काल में बरईपट्टी, मुरारपट्टी के लोग हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई काम कराया इस मुरारपट्टी पंचायत में तो रमेश कुशवाहा ने काम कराया। हर सड़कों को मैंने बनवाया। लगा कि रिंग रोड है, आप चले जाइए मुरारपट्टी के उत्तर से लेकर के बसदेवा, ये आपको जगदीशपुर, आपका गांव, सब गांव का रोड मैंने बनवाया। लोग काम खोजते हैं, मैंने काम किया। आपने मौका दिया तो हम मैरवा में मेडिकल कॉलेज लाए। ये मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं बनने जा रहा था। मैंने नीतीश जी से मांगा कि हमें एक मेडिकल कॉलेज दीजिए, और आदरणीय मंगल बाबा स्वास्थ्य मंत्री उस समय थे, उन्होंने भी सहयोग किया और मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अब आपके घर का कोई भी बीमार आदमी साल भर बाद गोरखपुर इलाज कराने नहीं जाएगा, देवरिया नहीं जाएगा, पटना पीएमसीएच नहीं जाएगा, यही इलाज होगा। तो ये सब मोदी सरकार और नीतीश सरकार की उपलब्धि है। इसलिए मैं आप लोगों के इंजीनियरिंग कॉलेज सीवान में बन करके बन भी गया और पढ़ाई भी हो रही है। ये सब काम हुआ एनडीए की सरकार में। लेकिन आज दूसरे लोग जो झंडा लेकर घूम रहे हैं, लालटेन लेकर घूम रहे हैं, उस जमाने में कौन सा काम हुआ बताइए? उस समय इस इलाके में आतंक का इलाका था, कोई डर से बोलता नहीं था, रंगदारी ली जाती थी इसी इलाके में। उस समय भी उन अपराधियों के खिलाफ रमेश कुशवाहा ही लड़ता था, आप तमाम लोग जानते होंगे। मित्रों, आज तो मेरे साथ सर्व समाज के लोग हैं, सब बांध टूट गया इस बार। अगड़े समाज के लोग, कल मंगल बाबा आए थे, आप लोगों को जानकारी होगी। यहीं बिशनपुरा में बड़ी मीटिंग हुई थी। जीरादेई में उन्होंने मीटिंग किया, मैरवा में उन्होंने मीटिंग किया। आज यहाँ सवर्ण समाज के लोग भी, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, श्रीवास्तव हो, वो भी मेरे साथ हैं। पूरा वैश्य समाज भी मेरे साथ खड़ा है, पूरा अति पिछड़ा समाज खड़ा है, और नीतीश कुमार का जो जन आधार है वो भी खड़ा है। मित्र, इसलिए मैंने कहा कि बांध इस बार टूट गया है। और आप जाइएगा सीवान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक ही आवाज गूंज रहा है, मोदी मोदी मोदी, विजयलक्ष्मी देवी, विजयलक्ष्मी देवी, हर जगह।
आज कुछ लोग, दूसरे लोग भी भगवा लेकर के घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको दीजिए, हमको रंग से कोई नफरत नहीं है। आप जानते हैं जब वो लोग सिवान के सांसद कभी हुआ करते थे, सिवान में 2009 से पहले क्या होता था? सिवान में दिन दहाड़े राजनीतिक लोगों की हत्याएं होती थी। एक डर और भय का माहौल था, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। हमें उम्मीद है कि सिवान की जनता, नौतन की जनता उस पुराने दौर को सिवान में फिर नहीं लौटने देगी, यकीन के साथ मैं कहता हूं। भाइयों, आप लोग रंग बदल करके आएंगे, उनको आप लोगों को पहचानना होगा। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि पहले यहां माले चुनाव लड़ा करता था, इस बार नहीं लड़ रहा। माले का टोटल वोट, मैं दावे के साथ कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, माले का मतलब जो गरीब गुरबा जो जनाधार था, दलित थे, अति पिछड़े समाज के लोग थे, वो सब के सब रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी के साथ है। दीनदयाल जी मेरे साथ घूम रहे हैं, पहले माले में ही हुआ करते थे। कहाँ गए दीनदयाल जी? दीनदयाल जी हैं वहीं, सब इधर का व्यवस्था देख रहे हैं। यहाँ के बीडीसी सदस्य भी हैं, एक एक लोग। सुमन कुशवाहा रामगढ़ जो पूरा कमान अपने पंचायत का संभालते थे, सारे के सारे लोग खड़े हैं। हम उन साथियों को धन्यवाद, अपने पुराने साथियों को देना चाहते हैं। देर से ही सही, लेकिन उन्होंने सही निर्णय लिया है मोदी जी और नीतीश जी का साथ दे करके। भाइयों, किसी का चाम प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है। मोदी जी ने काम किया है, नीतीश जी ने 18 वर्षों से आपकी सेवा की है। उस काम की बदौलत उन्होंने अपना प्रत्याशी बना करके हमारी पत्नी को भेजा है। मैं आपके दरबार में आया हूं, हाजिरी लगाने के लिए आया हूं। क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, 75 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक और 75 किलोमीटर दक्षिण से लेकर के उत्तर तक है। हर गांव में जाना संभव नहीं है, हर आदमी से फोन पर बात करना भी संभव नहीं है, हर लोगों से मिलना भी संभव नहीं है। रामनारायण भाई बैठे हुए हैं, ये भी कल फोन किए थे। इतनी व्यस्तता थी, इनके घर शादी थी, मैं शादी में भी नहीं पहुंच पाया। बाबूलाल डॉक्टर साहब इधर लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये शंभू गुप्ता जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये विनोद जी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, ये जो सुशील जी सेमरिया के गुप्ता जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, करीब 99% लोगों का नाम मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। बच्चा बाबू हसुआ यहाँ बैठे हुए हैं। प्रमुख जी जो यहाँ के हरिराम गुप्ता हैं, वो व्यवस्था खाने पीने का किए हैं हमारा। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, सारा बांध टूट गया है, एक लहर चल पड़ी है। अभी मोदी जी का आना बाकी है, जोगी जी का आना बाकी है, नीतीश जी का आना बाकी है, चिराग पासवान का आना भी बाकी है। इसलिए आइए हम लोग तमाम लोग मिलकर के नौतन पूरे जीरादेई विधानसभा को शांति और सद्भाव का केंद्र बना दे, जहां अगड़े पिछड़े दलित हिंदू मुसलमान सब एक साथ बैठे, सबसे आपस में संवाद हो, संवादहीनता नहीं हो। हम ऐसा सिवान बनाना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि अल्पसंख्यक समाज के भी एक हिस्से का वोट रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को मिलेगा। भाइयों, इस बरई पट्टी में हमें बहुत कुछ नहीं कहना, हर घर मेरा रिलेशन है। मैं पहले भी आता रहा हूँ, जब मैं विधायक था उसके पहले भी मैं बराबर आता जाता था। जब कोई 12 बजे रात में भी मुझे फ़ोन किया, हमने फ़ोन उठाया और सबका मैंने काम किया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुद यहाँ अपने अपने गांव से निकलिए, खुद जनता के बीच जाइए। किसी कारण से कोई व्यक्ति नाराज हो, उनको समझाइए, बुझाइए। और ये मेरा गृह विधानसभा क्षेत्र है, ये मेरी कर्म भूमि भी है, तो यहाँ से ऐतिहासिक जीत दिलाइए। मैंने मीडिया के सामने कहा है
कि जीरादेई विधानसभा से हमारी जीत कम से कम 50,000 की होगी। मैंने कहा और लेकिन 50 से 51 हो सकता है, 49 नहीं होगा। मुझे आज भी आप लोगों पर भरोसा है, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। इसलिए आप लोग जाइए, सब जगह जाइए, समाज के हर समाज में जाइए, और हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। जो वोट दिया होगा वो भी, जो नहीं दिया होगा वो भी, सबका हम सम्मान हम करना जानते हैं, सबका हम सम्मान करेंगे। इसलिए आप तमाम लोग अब निकलिए, अब बहुत कम समय रह गया है, मुश्किल से 15 दिन का मामला है। 15 दिन में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पुरानी ताकतों को आप नहीं लाएंगे और आप इतना वोट देंगे विजय लक्ष्मी देवी को कि रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। देखिए, जब 2009 में ओम प्रकाश जी निर्दलीय लड़े थे तो 35 से 40 हज़ार से जीत हुई थी। जब दूसरी बार मोदी जी का टिकट लेकर आए, लाख से ऊपर हुआ। पिछले बार 14 में, 19 में जब कविता जी लड़ी 1,16,000 से जीती। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप लोग 2,16,000 से में जरूर जिताएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि 25 तारीख को आपका बटन तीर पर दबेगा, विजय लक्ष्मी देवी जीतेंगी और दिल्ली में कमल का फूल निश्चित रूप से खिलेगा और मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सिवान जिले की राजनीतिक स्थिति क्या है, क्या लहर चल रही है? क्या स्थिति है? अब की बार 400 मोदी सरकार, कोई पूछने की बात है? जहां देखिए तहां विकास की गंगा बह रही है। देश विदेशों में जाकर देखिए आप, इंडिया की तो बात छोड़ दीजिए, लहर चल रहा है। हम लोगों से लड़ाई किसी से नहीं है। क्यों मोदी जी? कैसे मोदी जी से क्या काम? मोदी जी का महाराज अब कितना गिनवाइए कुछ। अभी 370 धारा हटा है, उसका 3 तलाक हटा है, उसका राम मंदिर बना है, उसके बाद से यहाँ तक कश्मीर लेह लद्दाख तक रोड के आप देखिए, आपको टीवी के माध्यम से, टीवी चैनल के आप ही लोग के माध्यम से देखिएगा, मैंने काम विकास हुआ है। हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य, और कम से कम कई हज़ार कम से कम पुल बना हुआ है। दरौली का पुल बन रहा है। फिर देखिए भागलपुर, सब विकास की गंगा बह रही है चारों तरफ भारत में। बिहार में मोदी और नीतीश जी की संयुक्त सरकार है, एनडीए की सरकार है। जी, पहले बिहार कैसा था इस सरकार के? 2005 के पहले देखिए 5 बजे के बाद से कोई जाना नहीं चाहता था। अगर जाता था तो लोग गुहारते थे कि हे भगवान, हमारा बेटा लौट के अच्छे तरह चले आए तो हम मिठाई चढ़ाएंगे। बहुत खराब स्थिति थी, रोड नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़कें एकदम जर्जर था। हम लोग तो सोच रहे थे क्या होगा, कैसे क्या। तो नीतीश जी के और मोदी जी के आने के बाद सरकार क्या परिवर्तन हुआ? जबरदस्त परिवर्तन। मैंने कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली का सिस्टम है। चारों तरफ देखिए रोड, अभी यहाँ तक रोड आ गया है। यहाँ बिजली नहीं थी, यही जगह का बात मैं बोल रहा हूँ। यहाँ बिजली नहीं थी, यहाँ रोड नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ स्कूल देखिए सब चकाचक चल रहा है एकदम। हर एक स्कूल में पंखा उंखा सब व्यवस्था है। सिवान की कानून व्यवस्था पहले कैसी थी? कानून की व्यवस्था पहले थाने में लोग जाकर पैर दरोगा को मुड़ी पर रखते थे, डीएम एसपी की मुड़ी पर रखते थे और पंगा लेते थे। आज कानून का राज है कि थर थर लोग कांप रहे हैं। एक भी आप कितनों सुन रहे हैं कि हैं सब लोग पकड़े गए हैं, नहीं तो भाग कर कहीं छिपे हुए हैं। ये बताइए कि एनडीए की जो सांसद प्रत्याशी हैं उनका नाम क्या है, उनका काम स्वभाव चरित्र कैसा है और कितने वोटों से इस बार वो जीतने? विजय लक्ष्मी उनका नाम है और वास्तव में वो लक्ष्मी है और वो 3 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतेगी। लड़ाई यहाँ क्या है? तो विपक्ष में तो प्लस तो हो गए, तो पटा चुके हैं, कहीं देख रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं भी। ठीक, थैंक यू। के प्रत्याशी जो पूर्व विधायक यहाँ के रह चुके हैं, इसी मतलब विधानसभा के जीरादेई के वो हैं, जो जीरादेई की विधानसभा के अंतर्गत ये बड़ेपट्टी गाँव आता है। उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ अभी देखा जाए तो उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का एनडीए की तरफ से टिकट मिला है। और देखा जाए इधर चारों तरफ केवल एनडीए का ही लोग नाम ले रहे हैं देश को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को। और जो बिहार में नीतीश जी काम किए हैं, उनको उपलब्धि के लेकर यहाँ की जनता मूड बना चुकी है कि सिर्फ ओनली विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को यहाँ से वोट मिलेगा और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को यहाँ से लोग विजयी बनाने के लिए मूड बना चुके हैं। मोदी जी और नीतीश जी क्या बात कर रहे हैं? क्या काम मोदी जी और नीतीश जी ने किया है बिहार में? सिवान में क्या काम हुआ? सिवान में देख लिया जाए, और नीतीश जी का बात जो हो रहा है, पहले तो
बिजली आता था और उसके बाद बिजली केवल बल्ब में दिखाई देता था कि बिजली आया है, और हम लोग मोबाइल चार्ज में लगाने के लिए जाते थे तब तक लाइट कट जाता था। आज देख लिया जाए तो पता भी नहीं चल रहा है कि कब लाइट जा रहा है कब नहीं। बिजली व्यवस्था इतना यहाँ का अच्छा हो गया है कि आज हम लोग का बगल में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के लोग चर्चा करते हैं कि बिहार में जो बिजली का व्यवस्था इतना अच्छा हो गया है, इतना बेहतर हो गया है, काबिले तारीफ नीतीश कुमार जी के माध्यम से हुआ है, जो नीतीश जी किए हैं। यहाँ रोड का व्यवस्था देख लिया जाए, आज यहाँ से नौतन का जो रोड बना है, आप 4 व्हीलर से जाइएगा, इतना बढ़िया रोड बना है कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि हम कब पटना पहुँच गए, कब यहाँ सिवान पहुँच गए। इतना बढ़िया रोड का काम यहाँ हुआ है। नीतीश कुमार जी के जो विकास कार्य हैं उनको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उनको विकास को तो हम बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। नीतीश कुमार को जब इसके पूर्व के सरकार को देखा जाए, जब से नीतीश कुमार को 2005 से लगभग उनको यहाँ से मतलब शासनकाल चलाने का मौका मिला है, धीरे धीरे बिहार की स्थिति बहुत बढ़िया कर दिए हैं। तो क्या लगता है कितने वोट से जीतेंगे लक्ष्मी कुशवाहा? यहाँ से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का लगभग 2.5 लाख वोट से जीतने की संभावना है, क्योंकि यहाँ की जनता मूड बना चुकी है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को विजयी बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मम्मी पापा को क्या समझाइएगा कि विजय लक्ष्मी जी को वोट करें, क्या माने क्या आप विचार बन रहा है इस बार? उन्हीं को दिया जाएगा ना। हाँ? जो मान लीजिए जो अपने देश के लिए कुछ करेंगे उन्हीं हाँ। को ना जनता करेगी। हाँ। जनता सपोर्ट करेगी। हाँ, आपके नज़र में कौन लग रहा है, कौन देश का विकास कर रहा है? यही योगी जी नरेंद्र मोदी जी। हाँ। आपको लग रहा है कि वो देश का विकास कर रहे हैं? हाँ तो आप अपने गार्जियन को यही कहिएगा कि मोदी जी को? हाँ। अच्छा, बाकी और भी तो हैं, राहुल गांधी हैं, उनको क्यों नहीं? मान लीजिए कि शिक्षा में भी, हर एक चीज़ में भी वो हम लोग को कर रहे हैं सपोर्ट। मान लीजिए उन्हीं को जनता सपोर्ट करेगी, जो करेगा उसी को जनता भी सपोर्ट अच्छा, करेगी। ये बताइए, आप लोग को 90 ईयर्स के हो गई हैं, तो क्या लाभ मोदी सरकार द्वारा मिलता है? आपके घर में क्या मिलता है? अभी तो कुछ नहीं, ओनली राशन ही मिल रहा है। अभी तो कोई लाभ मिल नहीं रहा है हम लोग। अच्छा। शिक्षा पे खाता में अभी आता है। शिक्षा में, और जो मोदी जी का जो किसान वाला है वो मिल रहा है 2-2 हज़ार अच्छा, किसानों का लाभ, बस यही। और शिक्षा में है तो हम लोग को जो स्कॉलरशिप मिलता है वो भी मिल रहा है। उसको भी, वो भी हम लोग को मिला है हमको। तो क्या मतलब आप उम्मीद कीजिएगा कि चुप रहो ना बोल रहा। जो अभी ये लोकसभा चुनाव चल रहा है, हाँ। अपनी गवर्नमेंट को चुनना है, तो राहुल या मोदी? मोदी। हाँ। अच्छा, चलिए अपना नाम बता दीजिए। रूबी गौड़। ऐलान हो गया टिकट का, उसी दिन माने हम लोग मान लिए कि इनका विजय हो गया। विजय लक्ष्मी जी जो हैं आपके प्रत्याशी, क्या इनको वोट आप लोग यहाँ करेंगे? हाँ, एकदम 100% 100%। 100% करेंगे। नाम बता दीजिए अपना। अशोक राजभर।